एग्जाम पॉइंट बाय गोविंद में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का अगला टॉपिक देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हो तो हमें मूलधन बताना हो तो हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इसके टाइप को समझते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है आपको 310 रुपए, ठीक है। कितना दिया है? 310 रुपए। और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। मान लीजिए कि समय दिया हुआ है 3 वर्ष। किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो दिया हुआ है 310 रुपए। तो आपको मूलधन बताना है, जबकि ब्याज की जो दर है वो 10% दी हुई है, ठीक है। ये हमने मान लिया है कि इस टाइप का सवाल है कि कोई धन ऐसा है जिसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 310 रुपए और 3 वर्ष का समय है और दर हमारी जो है वो 10% की है। तो इसमें हमें मूलधन निकालना होगा इस टाइप के। तो हमें करना क्या होगा, देखो हमने बताया था पहले कि साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में कि RT की जब हम गुणा करते हैं तो साधारण ब्याज में प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो इस वाले सवाल में हमें करना क्या है, R और T की गुणा करनी है। तो R की जगह हम रखेंगे 10 और T की जगह रखेंगे हम 3। तो कितना हो जाएगा? 30%, ठीक है। अब हमें यहाँ आगे क्या करना है, जब हमें R और T का जो ब्याज है, ये कौन सा ब्याज है? ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जब हमें पता चल गया कि 30% होगा मूलधन का, हमने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसको बराबर भागों में बांट लेते हैं। जितने वर्ष का होता है उतने बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब जैसे ये 3 वर्ष का है तो इसको हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग कितना हो जाएगा? 10, दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 10 और तीसरा भाग 10, ठीक है। उसमें क्या होता था, रुपए हमारे निकल के आते थे, लेकिन यहाँ यह प्रतिशत में रहेगा क्योंकि हमें प्रतिशत में ही पता है, ठीक। तो पहली साल क्या होगा? पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज 0 होता है। दूसरी साल क्या होगा? दूसरी साल 10 का 10%। जब हम 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगली साल में क्या होगा? तीसरी साल में पहली वाली साल, दूसरी वाली साल और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है हमारा उसका, तीनों का हमें 10% निकालना है। तो पहली वाले का आएगा 1, दूसरी वाली साल वाले का आएगा 1 और उसके बाद में जब 1 का हम 10% निकालेंगे तो 10 मतलब में आ जाएगा हमारा पॉइंट में 1%। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 1, 2, 3 और 0.1 यानी जुड़कर ये हो जाएगा हमारा 3.1%। हमने बताया था कि जो इस साइड में होता है वह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ये जुड़कर हो गया हमारा 3.1%। अब यही सवाल में दिया होता है, जो भी दिया होगा वो इस योग के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3.1% बराबर हो जाएगा 310 रुपए। जब हम इससे इसको पॉइंट दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। उसके बाद 31 से जब हम इसको भाग देंगे तो 31 एकम 31 और 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 1% की वैल्यू हमारी आएगी 100। और मूलधन हमारा कितना होता है? मूलधन होता है हमारा हमेशा, मूलधन होता है हमारा 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा 100। क्यों? 1% की वैल्यू है 100 और तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा 100 यानी 10,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 10,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तब भी आप निकाल सकते हैं और साधारण ब्याज पूछा जाएगा तब भी आप निकाल सकते हैं और दोनों में अगर अंतर पूछा जाएगा तब भी आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर दिया हुआ है भाई 155 रुपए दिया हुआ है, जबकि ब्याज की दर हमें दी हुई है 10% है और हमें मूलधन बताना है। तो हमने क्या बताया था कि पहले हमें क्या करना है, R और T की गुणा करनी है, जैसा हम साधारण ब्याज में करते थे। R और T की जब हम गुणा करेंगे तो R हमारा है 10% और T का मान है 3, तो मिलकर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 30%, ठीक है। अब हमने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा आता है नंबर उसको हम उतने बराबर भागों में बांटते हैं जितने वर्ष का होता है। 3 वर्ष का है तो इसे 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 10 और 10 और 10, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी अलग अलग परसेंटेज निकालनी है। पहले वर्ष में CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या होता है कि पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है। तो 10 का जब हम 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। परसेंटेज हमें वही रखनी है जो सवाल में दी होगी, ठीक है, लास्ट तक। उसके बाद अगली बार जब हम तीसरे वर्ष में पहुंचेंगे तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष और जो हमारा एक्स्ट्रा वाला डिफरेंस है वो उन सब का हम 10% निकालेंगे। तो पहले वाले का आएगा 1, दूसरे वाले का आएगा 1 और 1 का जब हम 10% निकालेंगे तो आ जाएगा दशमलव में 1%, ठीक है। अब हमने बताया था कि राइट हैंड साइड का जो भी होता है योग वह सब क्या होता है, वह हो जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस यानी अंतर। तो इधर हम जोड़ेंगे 1, 2, 3, 3.1 बराबर कितना आ जाएगा?
155। क्यों? 3.1% के बराबर हो जाएगा 155, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि 155 जो है वो क्या है, अंतर है। जब हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, और 31 से जब हम इसको भाग देंगे तो 5 बार आएगा, यानी 31 की जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 155, और एक जीरो और आ जाएगा हमारा। तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50। इस प्रकार हम 100% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 50 में क्या होगा, 100 से गुणा हो जाएगी। 100 से जब गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 50 की गुणा जब हम 100 से करेंगे तो 5000 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5000। बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। एक क्वेश्चन और इस हिसाब का करते हैं, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हमें अंतर दिया हुआ है 8 रुपए, और हमें मूलधन बताना है। देखो हम जो तरीका अपनाते हैं इसमें क्या है कि जो भी हमारी ट्रिक समझो आप, उसमें जितने भी वर्ष का दिया होता है उतने ही बराबर भाग में हम उसे बांटते हैं। कैसे? पहले हमने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आर और टी की गुणा करना है। ये हमारी साधारण ब्याज से लेकर चक्रवृद्धि ब्याज तक की ट्रिक है एक ही। आर और टी की हमें गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा, आर हमारा 4 है और टी हमारा है 2, दोनों की गुणा करेंगे तो 8 हमें प्राप्त होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगली स्टेप में इनको हम बराबर भागों में बांटते हैं, जितना समय दिया होता है, जितने वर्ष दिए होते हैं। अब 2 वर्ष है तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे 8 को, तो 4 और 4 आ जाएगा। ठीक, पहले हमारा डिफरेंस पहली वर्ष में क्या होगा, 0, दूसरे वर्ष में क्या होगा, 4 का जब हम 4% निकालेंगे तो 0.16 आएगा। ठीक, 4 का जब हम 4% निकालेंगे तो 0.16 आएगा। कैसे निकाला हमने, 4 गुणा 4/100 करके। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो अंतर दिया हुआ है 8 रुपए, वह जो भी हमारे राइट हैंड साइड में योग होता है पूरा कंप्लीट उसके बराबर हो जाता है। अब इसमें क्या है, 0.16% बराबर हो जाएगा 8 के। जब हम दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 16 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 पंजे 80 और एक जीरो और आ जाएगा, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 50 के बराबर। 1% की वैल्यू जब 50 के बराबर आएगी तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5000 के बराबर। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 5000 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर दिया हुआ है वह 10 रुपए दिया हुआ है, तो हमें मूलधन बताना है। तो हमें करना क्या है, दोनों की हमें गुणा करनी है, दर की और समय की। आर और टी जो हमारा है, आर है 10% और दर कितनी है 2, वो सॉरी समय जो है वो 2 है। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20%। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना समय होता है उतने बराबर भागों में बांटते हैं। तो 20 को जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 10 और 10 हो जाएगा। ठीक, 10 और 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, पहले वर्ष में जो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 0 होता है। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या होता है कि पहले वाले वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। 10 का जब 10% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जो राइट हैंड साइड में होता है वही क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, और डिफरेंस हमारा आया 1%। 1% की जो वैल्यू है वो बराबर दी हुई है कितने के, 10 के। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 10 गुणा 100। जब 10 की 100 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार मूलधन हमारा कितना आएगा, 1000। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर दिया हुआ है वो 256 रुपए है। तो हमें मूलधन बताना है। देखो 20% यानी आर और गुणा टी, क्या करते थे हम, आर और टी की गुणा करते थे। तो आर और टी की जब हम गुणा करेंगे तो 60 हमें मिल जाएगा 20 और 3 की गुणा करने पर। अब 60 को हमें क्या करना है, 60 को हमें 3 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि 3 वर्ष का है तो 20, 20 और 20। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले वर्ष में डिफरेंस 0 होता है, दूसरे वर्ष में पहले वर्ष वाले साधारण ब्याज के प्रतिशत पर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 20 का जब 20% निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे वर्ष में क्या होगा, पहले दूसरे वाले पर 4 और 4 आ जाएगा। फिर लास्ट में हम जो दूसरे ईयर का एक्स्ट्रा डिफरेंस है उस पर निकालेंगे, तो 4 का जब हम 20% निकालेंगे
तो दशमलव में 8 आ जाएगा। ठीक, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे वही हमारा डिफरेंस होगा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12.8। 12.8 बराबर हो जाएगा हमारा 256, ये हमारा प्रतिशत में है। ठीक, यानी 12.8% बराबर कितना हो जाएगा 256। जब हम दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, और 128 से जब भाग देंगे 256 को तो 2 आएगा और जीरो आ जाएगा लास्ट में जो बचा हुआ। 1% की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी, कितनी आएगी 20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू 20 गुना 100 यानी 2000 हो जाएगी। तो चाहे तो सीधे लिख दीजिए या गुणा करके लिख देते, तो हो जाएगी 2000। ठीक, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 2000। आज की वीडियो में हमने जाना जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया होता है तो मूलधन कैसे निकाला जाता है। इसमें हमने क्या किया, आर और टी की गुणा करते हैं, फिर उनको बराबर भागों में बांटते हैं, उसके बाद जो डिफरेंस होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, जो भी प्रतिशत आता है उसको हम बराबर कर देते हैं। इससे आप 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का आसानी से निकाल सकते हैं। कोई फार्मूला आपको याद नहीं रखना, केवल एक ही फार्मूला याद रखना कि हमें आर और टी की गुणा करनी है बस। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।